फिल्म का ऑडिशन। आज से ठीक एक हफ्ते पहले इस फिल्म का ऑडिशन पेपर में एडवर्टाइज हुआ था, जिसमें हम और तुम आए हैं। हाँ यार, चलो ऑडिशन देख के देखते हैं, शायद हम लोगों को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया जाए। पर यार, ये तो सब डिपेंड करेगा हमारी परफॉर्मेंस में कि हम कैसा रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि उन्हें पसंद आ जाए और हीरोइन के लिए हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हाँ, चल देखते हैं, लेकिन तू अपना 100% देना। बेस्ट परफॉर्मेंस करना, तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है। और फिर डायरेक्टर के ये साथ। डायरेक्टर साहब, वो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था रोल के लिए, उसी के लिए मैं आई हूँ। बताइए कौन सा रोल प्ले करना है मुझे। भाई देखो, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्वालिटी डायरेक्टर हूँ और मैं साल में केवल एक फिल्म करता हूँ, इसलिए मेरे रोल बहुत वजनदार और बहुत चटपटे टाइप के होते हैं। तुम्हें एक चुलबुली लड़की का रोल करना होगा। ओह माय गॉड, चुलबुली लड़की, वो तो मैं हूँ ही। बताइए क्या डायलॉग बोलने हैं? हाँ, तुम्हारे डायलॉग्स हैं कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करना चाहती हूँ। ये क्या कोई ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है? डायलॉग्स तो बड़े मैच्योर हैं इसमें। अरे नहीं, कोई ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म नहीं है ये सीन की डिमांड है। अच्छा ठीक है सर, तो मैं अब डायलॉग बोलती हूँ। तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करना चाहती हूँ। अब क्या ये डायलॉग तुम मेरे साथ बेडरूम में बोल सकती हो? अरे सर, ये तो ऑडिशन है ना, तो ऑडिशन तो इसी रूम में लेंगे, बेडरूम में क्यों सर? क्या बात है? मुझे तो कुछ आपकी नीयत में खोट टाइप की लग रही है। देखो, ये हमारे सीन की डिमांड है और अगर तुम हमारे डिमांड को नहीं मान सकती तो तुम जा सकती हो। ये रोल तुम्हें नहीं दिया जा सकता। यू कैन गो नाउ। कुछ देर बाद। तो आप आई हैं रोल के लिए अब, हैं? जी सर। तो ठीक है, ये जो डायलॉग मैं बोल रहा हूँ आप अपने अंदाज में बोल के दिखाइए। जी सर, क्या डायलॉग है बताइए मुझे। डायलॉग है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपका बिस्तर गर्म करना चाहती हूँ। लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपका बिस्तर गर्म करना चाहती हूँ। अब यही डायलॉग तुम्हें मेरे बेडरूम में चल के बोलना है। ठीक है, बोल दूंगी। चलिए आपके बेडरूम में चलिए। क्या तुम तैयार हो डायलॉग बोलने के लिए? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? इनफैक्ट मैं तो बेकरार हूँ सुनने के लिए। तो लीजिए सर, सुनिए अपने डायलॉग। क्यों सर, कुछ सुनाई दिया? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाती हूँ आपको कायदे से। अब शायद आपको डायलॉग सुनाई पड़ गया होगा, और अगर नहीं पड़ा तो फिर से सुनाती हूँ। अरे नहीं, मुझे डायलॉग अच्छी तरह से सुनाई पड़ गया और डायलॉग का मतलब भी समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो फिर पुलिस स्टेशन चलने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम ये जो झूठे विज्ञापन देके लड़कियों को बुलवाते हो ना रोल के लिए, इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
अरे नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो, मुझे माफ कर दो। मेरे बाप की तौबा जो अब मैंने विज्ञापन दिया और रोल के लिए लड़कियों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। माफी तो अब तुम्हें थाने पहुंचकर ही मिलेगी, क्योंकि मेरी सहेली है ना, उसने मुझे सब बता दिया था। तो मैं अपना माइंड मेकअप करके आई थी तुम्हें तड़ाक लगाने के लिए। अरे नहीं नहीं, अब मैं ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो बस, और मैं अपना ये फिल्म प्रोडक्शन का धंधा भी बिल्कुल बंद कर दूँगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे विश्वास करूं कि ये सब तुम बंद करने वाले हो? देखो, विश्वास तो तुम ऐसे कर सकती हो, क्योंकि मैं ये सब बंद करके वैसे भी पकौड़ी की दुकान खोलने वाला हूँ नुक्कड़ पे, और जब रोज शाम को तुम उधर से लौटोगी तो मैं तुम्हें फ्री में पकौड़ी खिलाऊंगा। लेकिन ये पकौड़ी मुझे तुम कब तक खिलाओगे हैं? ये पकौड़ी मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक मेरी दुकान रहेगी और जब तक तुम उस पे आती रहोगी। चलो फिर ठीक है, पकौड़ी के नाम पे मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ठीक है? सुधर जाओ।